ना पेंशन ना ईसीएचएस, मिला तो केवल भरोसा। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हाल ही में एक खबर आई है कि रक्षा मंत्रालय ने मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान चोट लगी और उसके बाद यदि कोई कैडेट को इनवैलिड आउट करके घर भेज दिया तो उसको ना पेंशन मिलेगी ना ईसीएचएस की सुविधा मिलेगी, केवल रीसेटलमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और वो भी मांग लगातार देश की आज़ादी से लेकर अब तक चल रही थी, जिसके ऊपर आखिर रक्षा मंत्रालय ने इतनी सी रहम दिखाई है। एक कैडेट 4 साल की ट्रेनिंग के लिए जाता है, उसके परिवार वाले उसको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं और ये सोचकर कि वो देश की सेवा करेगा। जब सक्सेसफुल ट्रेनिंग होती है तो वो अधिकारियों के कैडर में शामिल हो जाता है, लेकिन यदि ट्रेनिंग के दौरान चोट लग गई तो उसको घर भेज दिया जाता है। अब वो ना कमाने लायक रहा और ना ही कोई दूसरा जॉब करने लायक रहा, वो परिवार के लिए बोझ बन गया। इसके ऊपर लगातार मांग उठाई जा रही थी कि जो कैडेट्स अनफिट हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, उनका गुजर बसर करने के लिए कुछ तो सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। और इसके ऊपर तीनों सर्विसेज यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने कई बार रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा कि कैडेट्स को भी पेंशन मिलनी चाहिए। तो इसके ऊपर रक्षा मंत्रालय ने संज्ञान तो लिया, लेकिन पेंशन और ईसीएचएस को कैडेट्स की जिंदगी से दूर रखा। मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान चोट लग जाने की वजह से मेडिकल आधार पर जो कैडेट्स बाहर हो जाते हैं, उन्हें केवल रीसेटलमेंट की सुविधा दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसमें न तो डिसेबिलिटी पेंशन शामिल है, ना ही ईसीएचएस की सुविधा। इसमें वे कुछ भी नहीं है जो सर्विस हेडक्वार्टर यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने अपने प्रस्ताव में भेजा था। यानी रक्षा मंत्रालय अब सेनाओं के प्रस्ताव को मानती ही नहीं है। सेनाओं ने कभी नहीं कहा था कि अग्निपथ, अग्निवीर स्कीम लाई जाए, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने अपनी तरफ से योजना बना के उसको लागू कर दी। वैसा ही कैडेट्स के साथ हुआ। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के चीफ कह रहे हैं कि कैडेट्स को पेंशन मिलनी चाहिए, उनको सुविधा मिलनी चाहिए, ईसीएचएस का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन रक्षा मंत्रालय ने उनके प्रस्ताव में से एक लाइन भी नहीं उठाई, अपनी तरफ से यह कह दिया कि इनको रीसेटलमेंट की सुविधा मिलेगी। यानी डीजीआर में जो स्कीम्स अवेलेबल है उनके तहत उनको, कोई सीएनजी पंप है, कोई सब्जी की दुकान है, या कहीं पे कोई पेट्रोल पंप की स्कीम आ रही है, वो सुविधा इनको दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ऐसे कैडेट्स के लिए अवसरों को बढ़ाने के लिए रीसेटलमेंट द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ के विस्तार की अनुमति दी गई है। इससे मेडिकल आधार पर निष्कासित हुए 500 कैडेट्स को योजनाओं का लाभ उठाने और उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसी तरह की स्थिति में भविष्य के जो कैडेट्स होंगे उनको भी इस प्रकार के लाभ मिलेंगे। आगे एमओडी ने बताया कि कैडेट्स को ऑयल प्रोडक्ट एजेंसी में अलॉटमेंट के लिए 8% कोटा, इसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मदर डेयरी, मिल्क बूथ, फ्रूट और वेजिटेबल शॉप का अलॉटमेंट हो सकेगा। एनसीआर में सीएनजी स्टेशन के मैनेजमेंट के लिए, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के अलॉटमेंट के लिए, रिटेल आउटलेट के अलॉटमेंट के लिए इनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सिक्योरिटी एजेंसी स्कीम और टेक्निकल सर्विस स्कीम में शामिल किया जाएगा। ये सब अभी डिसेबल्ड पूर्व सैनिकों और सैनिकों की विधवाओं पर लागू होता है। एक तरफ जहाँ पूर्व सैनिक यदि ट्रेनिंग के दौरान, जो रिक्रूट है वो ट्रेनिंग के दौरान डिसेबल होते हैं तो उनको पेंशन मिलती है, और वही पेंशन के लिए जो कैडेट्स है, जो अफसर बनने जा रहे हैं, उनके लिए भी मांग की गई, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने नहीं माना। रक्षा मंत्रालय को जो प्रस्ताव भेजा गया था उसमें डिसेबिलिटी पेंशन देने को कहा गया था। 2015 में रक्षा मंत्री ने इस मामले पर एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। तब भी कमेटी ने दिव्यांग कैडेट्स को डिसेबिलिटी पेंशन और आर्थिक मदद की सिफारिश की थी, लेकिन तब इसे स्वीकार नहीं किया गया। सर्विस हेडक्वार्टर्स ने फिर प्रस्ताव भेजा जिसमें कहा गया कि अगर कैडेट्स डिसेबल हो जाते हैं या मौत हो जाती है तो आर्थिक मदद यानी एक्स ग्रेसिया का प्रावधान किया जाए।
इसके लिए उन्हें लेफ्टिनेंट की सैलरी के हिसाब से पेंशन दी जा सकती है। अभी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट की सैलरी 56,510 रुपये है। पेंशन इसकी आधी होती है। कैडेट्स सेना में लेफ्टिनेंट के तौर पर ही कमीशन होते हैं। प्रस्ताव में ये भी कहा गया था कि डिसेबल्ड कैडेट्स को पूर्व सैनिकों की तरह ECHS में शामिल किया जा सकता है और किया जाए। सरकार ने 4 अगस्त 2021 को संसद को बताया भी था कि डिसेबिलिटी पेंशन देने का प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन है। हालांकि ऐसा कुछ भी रीसेटलमेंट सुविधा में शामिल नहीं किया गया है, जिसका ऐलान रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को किया है। अगर ट्रेनिंग के दौरान कोई कैडेट डिसेबल हुआ या उसकी मौत हो गई तो सरकार या फौज की तरफ से उन्हें या परिवार वालों को कोई राहत नहीं दी जाती। दिव्यांग कैडेट्स को मदद देने का मसला संवेदनाओं से भी जुड़ा हुआ है। ट्रेनिंग के दौरान डिसेबल होने के बाद कईयों को जिंदगी भर इलाज का भारी खर्चा उठाना पड़ता है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 1985 के बाद अब तक करीब 500 डिसेबल कैडेट हैं। हर साल अलग अलग सैन्य एकेडमी में करीब 10-20 कैडेट्स मेडिकली अनफिट होने की वजह से बाहर हो जाते हैं। रक्षा मंत्रालय को खुद पता है, लेकिन एक आदमी को अपंग करके छोड़ दिया जाता है। उसको ना पेंशन मिलती है, ना उसको स्वास्थ्य का लाभ मिलता है, ना ही वो ट्रेनिंग के दौरान जो डिसेबल हुआ है उसके इलाज के लिए उसको खर्चा मिलता है। तो 2 ही चीज़ों की ज़रूरत थी, वो अपनी ज़िंदगी आराम से निकाल सके, उसको पेंशन चाहिए थी, और वो अपने शरीर को स्वस्थ रख सके, इलाज करवा सके, उसके लिए ECHS की सुविधा चाहिए थी। दोनों में से एक भी सुविधा नहीं दी और दिया तो ऊंट के मुंह में जीरा, यानी रीसेटल करवा देंगे। जो आदमी शरीर से अक्षम है, जो डिसेबल हो चुका है, वो कैसे वहाँ पे बैठ के पेट्रोल पंप चलाएगा, सब्जी की दुकान चलाएगा, या दूसरे इनके जितने भी DGR में स्कीम्स है वो चलाएगा? ये समझ के बाहर की बात है। लेकिन MOD का मुद्दा साफ है कि ना पेंशन देनी है, ना ECHS की सुविधा देनी है। आने वाले समय में इन सब में कटौती करते ही जाना है। अग्निवीर के बाद ये दूसरा मौका है कि जो रेगुलर सेना में अधिकारी बनने जा रहे थे, डिसेबल हो चुके हैं, 500 के लगभग ये कैडेट्स हैं, उनको डिसेबिलिटी पेंशन और ECHS देने से मना कर दिया। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारे को जो दिख रहा है, आंखों के सामने जो हो रहा है, बदलाव हो रहा है, और जो कटौती हो रही है सैनिकों, पूर्व सैनिकों और कैडेट्स अधिकारियों के अधिकारों में, वो सेना के लिए ठीक नहीं है, देश की पॉलिसी के लिए ठीक नहीं है। चलिए आप अपनी राय रखें और इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.